नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का हुआ आगाज। तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी के नारों के बीच पीएम ने ली सांसद पद की शपथ। सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को दी नसीहत। संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद। सरकार के खिलाफ जमकर किया विरोध प्रदर्शन। राहुल, अखिलेश, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। बेल को बेताब, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट के फैसले का करे इंतजार, सुनवाई भी टली। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक्शन तेज, ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। 6 राज्यों का निकला कनेक्शन, टेरर फंडिंग का भी शक। तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर उठाए सवाल। नड्डा ने खड़गे को लिखा पत्र, राज्यपाल से सीबीआई जांच कराने की भी मांग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात नई संसद, नई सरकार, नए तेवर और नए सांसदों की शपथ की। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सदन के सदस्य की शपथ दिलाई। तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी के नारों के बीच पीएम मोदी ने शपथ लिया। फिर चेयर के सहयोगी सांसदों को शपथ दिलाई गई। उसके बाद मंत्रियों और बाकी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनकी सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश दिया। देश की जनता ने उनकी नीतियों पर मुहर लगा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति काफी जरूरी है। विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा, देश की जनता विपक्ष से अच्छे काम की उम्मीद करती है। हमें भरोसा है कि वो लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखेंगे और जनता के मुद्दे को उठाएंगे। जनता को विपक्ष से नखरे, ड्रामा, नारेबाजी और व्यवधान नहीं, संसद की गरिमा बनाए रखने की उम्मीद है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आपातकाल का भी जिक्र किया है। आज पीएम मोदी वही अपने पुराने तेवर में नजर आए। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2014 में जो इंजन पटरी पे आई, वो पटरी उसी तरीके से बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री कहते हैं डबल इंजन, तो सिंगल इंजन जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है। आज अच्छा लगा, नए सांसदों ने बाकायदा शपथ ली। इस बार युवाओं की संख्या सब बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक इशारा किया जब संसद सत्र शुरू हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि प्रोटेम स्पीकर, उसमें भी दिक्कत, हर चीज़ में विरोध। आप उसका भी बहिष्कार करना चाहते हो, स्पीकर का बहिष्कार करना चाहते हो, सारी चीज़ों को लेकर के आप जो दिक्कत उत्पन्न करने की जो कोशिश कर रहे हो, उसी पे प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की तरफ से एकदम क्लियर कट अपनी बातें रख दी कि सरकार अपना काम करेगी और ये अपेक्षा करेगी विपक्ष से कि वो नाटक, नौटंकी, तमाशा, व्यवधान पैदा ना करे। क्यों? क्योंकि सरकार इस मूड में आ गई है कि आपको विरोध करना है, डिस्टर्ब करना है, आप करते रहेंगे, लेकिन काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। जी, तो आज से संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। और संसद सत्र के आज पहले ही दिन से विपक्ष का विरोध भी शुरू हो गया है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संविधान की कॉपी लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी पार्टी के अन्य सांसदों के साथ भारत के संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराते हुए संविधान बचाओ के नारे लगाए गए। विपक्षी सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के चयन को लेकर हमला बोला। साथ ही सदन के अंदर नीट यूजीसी नेट को लेकर भी हंगामा जमकर हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि हम संविधान पर हमला नहीं होने देंगे। हमारा सीधा सा संदेश है कि कोई भी ताकत संविधान को छू नहीं सकता। अचानक से ये पूरा विपक्ष संविधान की दुहाई क्यों दे रहा है? देखिए, संविधान पता नहीं किस लिए ये रो रहे हैं। आज ही इमरजेंसी लगी थी, कांग्रेस पार्टी के हाथ जो है संविधान को तबाह और बर्बाद करने से सने हुए। खैर,
इनको लगता है इसी बस वोट मिली है तो संविधान को पकड़े रहेंगे। ये देश की जनता का भी तो वैसा ही हाल है। ये लोग पिछले 10 साल से सिर्फ तमाशा कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर हंगामा, काम नहीं होने देते, धरना प्रदर्शन करने की जगह संसद नहीं है, वहां डिबेट और डिस्कशन की जगह है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि पिछली बार वो 5 साल तक हंगामा करते रहे, उस वजह से सीटें बढ़ गई, लोगों को यही अच्छा लगता है, यही इमेज इनका बन गया है। और अचानक से इनको एक कह सकते हैं कि भूत सवार हुआ है दिमाग पे इन लोगों के, कि संविधान को खतरे में नहीं आने देंगे। संविधान को, भाई संविधान को कोई कुछ नहीं कर रहा है, संविधान को कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये कौन सी चीज आप खा पी करके आते हो और संविधान बचाना, और पता नहीं वो लाल रंग की डायरी, पता नहीं कौन सा संविधान है, वो समझ में नहीं आता। संविधान का एक डेकोरम है, आप उसे ऐसे लेकर के घूम रहे हो जैसे लग रहा है कि कोई पॉकेट डायरी है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी काम धाम होने नहीं देगी, क्योंकि इनको जो कहते हैं ना कि खून का टेस्ट मिल गया है कि हंगामा करो, पब्लिक को अच्छा लगता है, संसद चलनी नहीं दो, पब्लिक को अच्छा लगता है, सीटें बढ़ती है, और 5 साल अगर हम ये करेंगे तो 99 से बढ़ करके जो है वो 150 चला जाएगा। ये इनके दिमाग में चला गया है। इसलिए ऐसे विपक्ष से कोई सभ्य बर्ताव, व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। जी, अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो बेल को लेकर बड़े बेताब नजर आ रहे हैं। तुरंत जमानत की आस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर आज पानी फिर गया। केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत और उस जमानत पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई, पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा, जो कल तक सुनाया जा सकता है। इसके साथ ही सुनवाई को 26 जून तक के लिए टाल दिया गया है। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि हाईकोर्ट ने ज्यादती कर दी, ऑलरेडी हमें बेल मिला हुआ था, तो बेल के ऊपर स्टे लगाने का कोई मतलब नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हाईकोर्ट का प्रेरोगेटिव है। हाईकोर्ट कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है कि जिसको आप मना कर सकते हैं। और 2-3 दिन की ही बात है, अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ी हुई, हम उसके सुनेंगे। हाईकोर्ट को फैसला तो आने दीजिए, हाईकोर्ट क्या फैसला करती है उसके ऊपर जब ऑर्डर आ जाएगा फिर हम जिरह करेंगे। लेकिन मनोज सिंघवी साहब लगे हुए थे कि नहीं, जो लोअर कोर्ट का फैसला आया है उसको आप इलीगल, वो उसके ऊपर जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया वो तरीका गलत है। इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट ये है कि हाईकोर्ट के अंदर जहां भी फैसला कल या परसों आएगा, 29 पेज का डॉक्यूमेंट ईडी ने जमा किया है, जिसमें केजरीवाल के रोल को स्पष्टता से साबित किया गया है। मतलब केजरीवाल की मुश्किलें वो बढ़ती चली जा रही हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, ये अपने आप में बता रहा है कि केजरीवाल की लीगल टीम को ये लग रहा है कि हाईकोर्ट से उनको कोई रिहाई नहीं मिलने वाली। जी, अब बात करते हैं नेट यूजी पेपर लीक विवाद की, जिसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस मामले को लेकर जांच में कई बड़े बड़े खुलासे भी हुए हैं। पेपर लीक में अब तक 6 राज्यों बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का कनेक्शन भी सामने आया है। साथ ही महाराष्ट्र के नांदेड़ एटीएस ने नीट पेपर लीक मामले में टेरर फंडिंग का शक जताते हुए 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। साथ ही सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद रेगुलर केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 420 और 120 बी यानी साजिश करने की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी है। आज जांच के लिए गुजरात के गोधरा भी पहुंची थी सीबीआई की टीम, और उम्मीद है जल्द कुछ बड़ा खुलासा भी होगा। कार्रवाई कहां तक बढ़ी है? देखिए, कार्रवाई लगातार हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, और जिस स्पीड से सीबीआई काम कर रही है और जो उन्हें सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई बचने ना पाए, कोई छूटे ना, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लोग हों, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो कोचिंग के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल रसूख वाले लोग हों, सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूरी भी है, और सख्त कार्रवाई। देखिए,
क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, एजुकेशन माफिया है, कोचिंग माफिया है, कोई नई बात आज की नहीं है, कई सालों से चला आ रहा है। किसी सरकार ने इसे खत्म करने की कोशिश नहीं की, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो। कई कारण, ये सबके हाथ इसमें गंदे हैं। करोड़ों करोड़ रुपए, खरबों रुपए का ये धंधा है पूरे देश भर में। हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। अभी एक्शन शुरू हुआ है, पहली बार इस तरीके से सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई कड़ी हो, यही देश की जनता उम्मीद कर रही है। आज की आखिरी खबर में बात जहरीली शराब त्रासदी की। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में हुई जहरीली शराब त्रासदी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संख्या बढ़कर 60 के करीब पहुंच गई है। अब तक 200 से ज्यादा लोग कई सरकारी अस्पतालों में इलाज भी करा रहे हैं। इस मामले को लेकर जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं हैरान हूं कि जब इतनी बड़ी आपदा आई है तो आपके नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने इस पर चुप्पी साध रखी है। निर्मला सीतारमण ने भी राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आज तमिलनाडु बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। अन्नामलाई की अध्यक्षता में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। आज राहुल गांधी ने एनडीए के 15 दिन पे 15 सवाल पूछे हैं। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो चुप क्यों हो जाते हैं? देखिए, ये बेसिकली अपॉर्चुनिस्ट किस्म के लोग हैं। जस्ट इमेजिन कि इस तरह की ट्रेजेडी में यूपी में 60 लोगों की मौत हो गई होती, कोई पार्लियामेंट में नजर नहीं आ रहा होता, सब जो है वहां पे पहुंच गए होते धरना प्रदर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। विपक्ष इसलिए एक्सपोज होता है क्योंकि वो मुद्दे के मुताबिक पोजीशन नहीं लेते। इशू बेस्ड इनका जो है कोई स्टैंड नहीं होता। ये राजनीति से प्रेरित कहां हुआ, किसने किया? हिंदू है कि मुसलमान है, अपर कास्ट है कि दलित है, बीजेपी रूल्ड स्टेट है या हमारे इंडी गठबंधन के, कम से कम सांत्वना तो दे देते। एक और कमल हसन है वहां तमिलनाडु के, इंडी गठबंधन के हिस्सा है वो, डीएमके के साथ उनकी पार्टी का अलायंस है। वो तो मरने वालों को ही गैर जिम्मेदार बता दिया। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी आई है और मीडिया में इसकी चर्चा कम हो रही है। वही अगर ये बीजेपी रूल्ड स्टेट होता, अभी त्राहिमाम मचा हुआ होता देश में और विदेश की मीडिया में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।